हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 7। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का पहला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए गहरे, बी हल्के, सी काले, डी सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है पहाड़ी रंगों में। आज के प्रश्न जो है 61 से 125 तक होंगे। कुल क्वेश्चन जो है 65 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरे रंग का प्रयोग किया गया है पहाड़ी चित्रों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। तो गीत गोविंद के चित्र जो है वह किस शैली में बने हैं। ऑप्शन ए मुगल शैली, बी कांगड़ा शैली, सी बूंदी शैली, डी बसोहली शैली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुगल शैली के गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह कांगड़ा शैली में बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसे माना गया है, किसके समय का माना गया है। एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय की है। तो ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जहांगीर के समय का जो है सभी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। तो अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। ऑप्शन ए दरबारी चित्र, बी पशु पक्षी के चित्र, सी नायक नायिका के चित्र, डी प्राकृतिक चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अकबर के समय के चित्रों की विशेषता थी कि उनके समय जो है अकबर के समय में सबसे ज़्यादा दरबारी चित्र बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरबारी चित्र। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकार का क्या नाम था। तो मुगल चित्रकार का क्या नाम था। ऑप्शन ए बसावन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें मुगल चित्रकार कौन है। ऑप्शन ए बसावन, बी मौलाराम, सी राजा रवि वर्मा, डी अमृता शेरगिल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बसावन जो है वह एक मुगल चित्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया। तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए यामिनी रॉय, बी अमृता शेरगिल, सी के हेब्बर, डी नंदलाल बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यामिनी रॉय ने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चित्रों में कितने रस दिखाई देते हैं। तो चित्रों में कुल कितने रस दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए 9, बी 6, सी 5, डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चित्रों में कुल 9 रस दिखाई पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाल रंग किसका प्रतीक है। तो लाल रंग जो है किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए घृणा का, बी प्रेम का, सी शांति का, डी पराक्रम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पराक्रम का। तो ये क्वेश्चन हमने आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से उठाए हैं। तो इसमें जो है इस प्रश्न का भी आंसर उस आयोग ने ऑप्शन डी ही माना था। तो इसलिए हम भी ऑप्शन डी लगवा रहे हैं। बाकी आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में श्याम जातक किस संख्या की गुफा में चित्रित है। तो अजंता गुफाओं में श्याम जातक नामक जो चित्र है वह अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। ऑप्शन ए गुफा संख्या 19, बी गुफा संख्या 27, सी गुफा संख्या 17, डी गुफा संख्या 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुफा संख्या 17 में श्याम जातक नामक चित्र जो है वह चित्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17 में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किसमें बना है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह किस में बना है। ऑप्शन ए टेराकोटा में, बी बलुआ पत्थर मूर्तिकला, सी संगमरमर मूर्तिकला, डी प्लास्टर मूर्तिकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संगमरमर मूर्तिकला, यानी संगमरमर से बना हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वह संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सौर मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए महाबलेश्वर, बी एलोरा, सी मदुरई, डी महाबलीपुरम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सौर मंदिर जो है वह महाबलीपुरम में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है। तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन ए राजा उम्मेद सिंह, बी राजा माधवराव, सी राजा सवाई सिंह, डी राजा पटियाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजा सवाई सिंह द्वारा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर बनवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 9, सी गुफा संख्या 16, डी गुफा संख्या 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पद्मपाणि अवलोकितेश्वर यानी पद्मपाणि बोधिसत्व और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर नामक जो चित्र है वह अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र जो है वह अजंता के किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 9, सी गुफा संख्या 17, डी गुफा संख्या 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध नामक जो चित्र है वह गुफा संख्या 17 में चित्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अजंता शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो अजंता के चित्रों का विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी ब्राह्मण, डी श्रृंगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अजंता गुफा के चित्रों का मूल विषय जो था वह बौद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला में के चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए लघु चित्र, बी पोथी चित्र, सी वास्तु चित्र, डी दीवार चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लघु चित्र। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला बनाया गया था। तो दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। दिल्ली का लाल किला जो है किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था? तो जहांगीर के पुत्र द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया, काष्ठ और प्रस्तर किसकी रचना है? ऑप्शन ए अंबादास, बी बलबीर सिंह कट्ट, सी परमजीत सिंह, डी शंखो चौधरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बलबीर सिंह कट्ट की यह रचना है। कृति का नाम है जब पुरुष और नारी ने अपना गौरव का दुरुपयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सपनों की व्याख्या किसने की? तो सपनों की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए अरस्तु ने, बी व्हाइट हैड ने, सी सिगमंड फ्रायड ने, डी रोजर फ्राई ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तो तैयब मेहता जो है वह किन किन शहरों में काम किए थे? ऑप्शन ए बम्बई एवं मद्रास, बी बम्बई दिल्ली, सी बम्बई बंगलोर, डी बम्बई हैदराबाद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बम्बई और दिल्ली में तैयब मेहता ने कार्य किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बम्बई और दिल्ली। अगला प्रश्न है ग्रुप 1890 ग्रुप कहाँ गठित हुआ? तो 1890 ग्रुप जो है वह कहाँ गठित हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी पटना में, डी बड़ौदा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1890 ग्रुप जो है वह बड़ौदा में गठित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए बलबीर सिंह कट्ट, सी शंखो चौधरी, डी जयराम पटेल, सी जयराम पटेल, डी सर्वरी राय चौधरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जयराम पटेल जो है वह जली जलाई लकड़ियों का प्रयोग करके अपनी मूर्तिकला को रूप देते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? ऑप्शन ए रामचंद्रन ने, बी एम एफ हुसैन ने, सी आई एस जौहर ने, डी ज्योति भट्ट ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मकबूल फिदा हुसैन यानी एम एफ हुसैन ने थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट नामक फिल्म बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट द वर्क मूर्ति किसकी द्वारा बनाई गई थी? किसकी बनाई हुई है? तो एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट द वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो ऑप्शन ए
सरबरी राय चौधरी, बी शंखो चौधरी, सी डीपी राय चौधरी, डी अमित कुमार चौधरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डीपी राय चौधरी का यह बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन एवं आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, बी अनुपम सूद, सी ज्योति भट्ट, डी जानकी राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो देवी नामक छापा चित्र है वह ज्योति भट्ट द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो किन आकारों में अलंकरण किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त मृद भांड है उस पर किन आकारों में अलंकरण किया गया है? तो ऑप्शन ए ज्यामितीय आकार में, बी प्राकृतिक आकार में, सी अमूर्त आकार में, डी अर्ध अमूर्त आकार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ज्यामितीय आकार में अलंकरण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, बी सोमनाथ थोर, सी राम किंकर बैज, डी के लक्ष्मा गौड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोमनाथ थोर को 2007 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमनाथ थोर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए शाहजहाँ ताजमहल को देखते हुए, बी जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, सी दारा सिकों की बारात, डी बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रश्न पूछ ले कि मैडोना, जहांगीर मैडोना का चित्र किस कलाकार का चित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किन घटना से संबंधित है? तो किस घटना से संबंधित है महापरिनिर्वाण जो है? ऑप्शन ए जन्म, बी विवाह, सी घर छोड़कर जाना, डी मृत्यु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब यानी मृत्यु। मृत्यु को बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में स्थान से संबंध रखता है। तो एक बार प्रश्न को फिर से समझेंगे। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के स्थान में संबंध रखता है। ऑप्शन ए अयोध्या, बी आगरा, सी दिल्ली, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लखनऊ जो है अवध प्रांत के रूप में यानी प्रांतीय मुगल के रूप में जाना जाता है, मुगल लघु चित्र शैली के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो प्रारंभिक मुगल शैली का जो पहला ग्रंथ है चित्रित किया गया था तो कौन सा है? ऑप्शन ए शाहनामा ए फिरदौसी, बी दास्तान ए अमीर हमजा, सी गुलिस्तां ए सादी, डी रजमनामा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दास्तान ए अमीर हमजा जो है वह सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास्तान ए अमीर हमजा। शिव का विस्पान नामक कृति किसने चित्रित की? तो शिव का विस्पान नामक कृति जो है किसने चित्रित की है? ऑप्शन ए रविशंकर रावल, बी कल्याण सेन, सी नंदलाल बोस, डी अमृता शेरगिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया है शिव का विस्पान नामक कृति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन ए मूर्तिकला से, बी चित्रकला से, सी चित्रण से, डी स्तूप स्थापत्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्मिका जो है वह स्तूप स्थापत्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है? ऑप्शन ए तैयब मेहता, बी जी आर संतोष, सी एम एफ हुसैन, डी एस एच राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिंदु नामक जो चित्र है, कृति है, पेंटिंग है, वह एस एच राजा, सैयद हैदर राजा का फेमस चित्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली
इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? तो बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली जो है इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए मुगल शैली के, बी राजस्थानी शैली के, सी पहाड़ी शैली के, डी दक्कन शैली के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दक्कन शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है। बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली जो है दक्कन शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? तो शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉन सेनेफेल्डर, बी जॉन कैक्सटन, सी जॉन गुटेनबर्ग, डी कोसोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जॉन सेनेफेल्डर ने शिला मुद्रण का आविष्कार किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन सेनेफेल्डर ने शिला मुद्रण का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कालिदास, सी तुलसीदास, डी जयदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जयदेव की यह रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चित्त प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो चित्त प्रसाद जो है वह किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए वुडकट, बी लिनोकट, सी एचिंग, डी मेजोटिंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लिनोकट के लिए चित्त प्रसाद जाने जाते हैं। चित्त प्रसाद जो हस्तसिद्ध हैं वह लिनोकट के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, लिनोकट के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाकी सबसे बड़ा स्तूप जो है जिनेवा में स्थित है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बोधगया में, बी सांची में, सी कार्ले में, डी भरहुत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? तो भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? ऑप्शन ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी हिंदुओं को, डी इस्लाम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जैनों को। अगला प्रश्न है, मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार गुफा मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चित्तनवासल, बी बाघ, सी एलोरा, डी अजंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एलोरा में दशावतार गुफा मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किस एक के शैली व शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी शुंग, डी सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कुषाण के राजाओं में के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सी है? ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली, बी कोटा शैली, सी बूंदी शैली, डी मेवाड़ शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है मेवाड़ शैली जो है वह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम शैली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? तो पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? ऑप्शन ए नारियल का पत्ता, बी पीपल का पत्ता, सी ताड़ का पत्ता, डी कागज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम था ताड़ का पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताड़ का पत्ता। अगला प्रश्न है, स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए छत्रावली, हर्मिका, अंडा, वेदिका। ऑप्शन बी वेदिका, अंडा, हर्मिका, छत्रावली, सी हर्मिका, अंडा, वेदिका, छत्रावली, डी वेदिका, छत्रावली, अंडा, हर्मिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका सही क्रम जो है छत्रावली पहले, फिर हर्मिका, फिर अंडा, फिर वेदिका। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? ऑप्शन ए जम्मू, बी बसोहली, सी कांगड़ा, डी मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बसोहली शैली के साथ है। तो संबंध जो है बसोहली शैली के साथ है। तो एक बार प्रश्न संशोधित करेंगे, तो रसमंजरी श्रृंखला का संबंध जो है
किस शैली के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बसोहली शैली। अगला प्रश्न है, किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए डांसिंग गर्ल, बी बुद्ध, सी नटराज, डी कृष्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नटराज ब्रांज मूर्ति से मूर्तिकार रोंदा प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नटराज। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग किस सदी में बनाया गया था? ऑप्शन ए 5वीं 8वीं शताब्दी में, बी पहली तीसरी शताब्दी में, सी 8वीं से 11वीं शताब्दी में, डी 12वीं से 15वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा गुफा को जो है लगभग 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 4 रंग हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 रंग। और कौन से है? केसरिया, सफ़ेद और ग्रीन यानी हरा, और एक जो चक्र बना हुआ है नीले रंग का यानी नेवी ब्लू का, तो वो चौथा रंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो सांची स्तूप में जो है किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, बी देवनागरी लिपि में, सी किलाक्षर लिपि में, डी खरोष्ठी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें धस्य क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है? ऑप्शन ए वुडकट, बी इंटेग्लियो, सी लिथोग्राफ, डी ऑफसेट प्रिंटिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंटेग्लियो में धस्य क्षेत्र में मुद्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेग्लियो। अगला प्रश्न है, सौ किसका वाहन है? सौ जो है वह किसका वाहन है? ऑप्शन ए चामुंडा, बी सरस्वती, सी पार्वती, डी दुर्गा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चामुंडा का सौ जो है वह चामुंडा का वाहन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांची महास्तूप के किस तोरण और बरेड़ी के आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है? ऑप्शन ए पश्चिमी तोरण मध्य बरेड़ी, बी दक्षिणी तोरण ऊपरी बरेड़ी पर, सी पूर्वी तोरण मध्य बरेड़ी पर, डी उत्तरी तोरण निचली बरेड़ी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी तोरण और निचली बरेड़ी पर जो है वेशांतर जातक कथा का चित्रण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? ऑप्शन ए बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, बी जातक कथाएं, सी बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं, डी बुद्ध की खड़े की स्थिति की मुद्राएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं को दर्शाती है बौद्ध प्रतिमा लक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्फुमातो किसकी तकनीक है? स्फुमातो जो है वह किसकी तकनीक है? ऑप्शन ए चित्रकारी की, बी मूर्तिकला की, सी अप्लाइड कला की, डी छापा कला की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्फुमातो तकनीक जो है वह चित्रकला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकारी। अगला प्रश्न है, कोंते जो रेखा चित्र तकनीक है का आविष्कार हुआ? तो इस तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन ए भारत में, बी फ्रांस में, सी श्रीलंका में, डी पोलैंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस में हुआ था। जो कोंते तकनीक है रेखा चित्र तकनीक, इसका आविष्कार जो है फ्रांस में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसकी कृति है? ऑप्शन ए जॉन वन आइक, बी पिकासो, सी गुस्ताव क्लिफ्ट, डी पॉल गोगवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुस्ताव कुर्बे का यह प्रसिद्ध कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बृहद कलाकोश के लेखक हैं, तो बृहद कलाकोश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिष जोशी, बी रूप नारायण बाथम, सी शेखर सेन, डी विनोद भारद्वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद भारद्वाज की यह प्रसिद्ध पुस्तक है बृहद कलाकोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद भारद्वाज बृहद कलाकोश के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी चित्रकला
किन शैलियों के सम्मेलन का परिणाम है? ऑप्शन ए भारतीय और चीनी कला का, बी भारतीय और यूरोपीय कला का, सी भारतीय और फारसी कला का, डी भारतीय और थाई कला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय और यूरोपीय कला का सम्मेलन का परिणाम है कंपनी चित्रकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए लिथोग्राफी में, बी वुडकट में, सी इंटेग्लियो में, डी ऑफसेट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वुडकट में एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिंडोला महल है, तो हिंडोला महल जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंडोला महल है, क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। हिंडोला महल है, तो हिंडोला महल क्या है? एक महल है या सभागार या दरबार या हमाम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिंडोला जो है वह एक सभागार के रूप में जाना जाता है, बोला जाता है या इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभागार। हिंडोला क्या है? सभागार है। अगला प्रश्न है लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है वह किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्राक मौर्य स्थल, बी एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, सी हड़प्पा बंदरगाह, डी बौद्ध स्तूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है लोथल जो है। अगला प्रश्न है मूर्ति शिल्पकार यानी शिल्पकार गोंजालेज निम्न में से किसके साथ कार्य किया करते थे? ऑप्शन ए मातिस, बी हेनरी मोर, सी पिकासो, डी जियाकोमत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पिकासो के साथ कार्य करते थे। गोंजालेज जो शिल्पकार हैं वह पिकासो के साथ कार्य करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। तो निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मासुलीपट्टनम, बी श्रीकालाहस्ती, बी श्रीकालाहस्ती, सी कांचीपुरम, डी कुरुपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम जो है वह कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कैसे लगे आज की क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए आपके क्वेश्चन का, और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे लिंक पर जा कर के आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।